सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ एक बेसिक बट बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है आप लोगों का कैंडलस्टिक पैटर्न। आपको अगर कोई भी स्टॉक एनालिसिस करना नहीं आता, आपको अगर स्टॉक का चार्ट देखना नहीं आता, तो स्टॉक मार्केट में जो टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए चार्ट होता है, उस चार्ट में कुछ कुछ कैंडल ऐसा फॉर्म होता है जिसे देखकर हम लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कि ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा या फिर वो स्टॉक नीचे की तरफ जाएगा, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न। तो ये वीडियो बेसिकली उसके ऊपर है। आप अगर स्टॉक मार्केट में नए हैं या फिर आपको टेक्निकल एनालिसिस करना नहीं आता, तो फिर ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि तीन प्रकार के जो मार्केट ट्रेंड होते हैं वो कौन कौन सा मार्केट ट्रेंड है, क्योंकि जब हम लोग वो कैंडलस्टिक पैटर्न को आइडेंटिफाई करेंगे, ये मार्केट ट्रेंड देखना एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। ठीक है, अब मैं मार्केट ट्रेंड को बोलकर क्या मीन करना चाहता हूं, आप देख लीजिए। स्टॉक मार्केट में टोटल तीन प्रकार के मार्केट ट्रेंड होते हैं। एक है आपका बुलिश। अगर कोई स्टॉक ऊपर की तरफ धीरे धीरे इस तरह से जाता है, तब हम लोग उसे बुलिश कहते हैं या फिर अप ट्रेंड कहते हैं। जो दूसरा मार्केट ट्रेंड है वो है आपका बेरिश, यानी अगर कोई स्टॉक नीचे की तरफ आता है तब हम लोग उसे बेरिश कहते हैं, या फिर डाउन ट्रेंड में है वो स्टॉक, हम लोग ये कहते हैं। और एक है आपका जब वो स्टॉक ना ऊपर की तरफ जाता है और ना नीचे की तरफ जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं कंसोलिडेशन। यानी जब कोई स्टॉक एक रेंज के अंदर ट्रेड करेगा तब हम लोग उस स्टॉक को बोलेंगे कि वो स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, अब ये तो आपको तीन प्रकार के मार्केट ट्रेंड समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको जो रियल चार्ट होता है स्टॉक्स का, मैं वो स्टॉक्स का चार्ट आपके सामने प्रेजेंट करूंगा ताकि आपको और भी क्लैरिटी मिल जाए। पहला चार्ट जो आपके सामने मैं प्रेजेंट करूंगा वो है आपका बुलिश, यानी अप ट्रेंड। आप नॉर्मली ये स्टॉक को देखकर पहचान सकते हो। देखिए स्टॉक नॉर्मली ऊपर की तरफ धीरे 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 ऊपर की तरफ जा रहा है। जो ग्रीन कैंडल रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी स्टॉक का प्राइस धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो ये स्टॉक बुलिश है। और एक लैंग्वेज में ये स्टॉक अप ट्रेंड में है। तो आप नॉर्मली स्टॉक का चार्ट को देखकर पहचान पाओगे वो स्टॉक बुलिश है या फिर वो स्टॉक बेरिश है। ठीक है, तो आपका आइडिया हो गया होगा कि बुलिश या फिर अप ट्रेंड क्या होता है। अब मैं आपको दूसरे ट्रेंड पर लेके चलता हूं, वो है आपका बेरिश या आपका डाउन ट्रेंड। आप देखिए नॉर्मली ये स्टॉक को अगर कोई भी इंसान देखेगा, स्टॉक का प्राइस धीरे 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 नीचे की तरफ आ रहा है। 4020 से अभी वो स्टॉक 3783 पर ट्रेड हो रहा है। तो आप जब नॉर्मली ये स्टॉक का चार्ट देखोगे, आपको देखकर ही पहचान में आ जाएगा कि स्टॉक नीचे की तरफ आ रहा है, यानी ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में है या फिर ये स्टॉक बेरिश है। ठीक है, तो आपको अभी तक दो मार्केट ट्रेंड समझ में आ गया होगा। अब तीसरा मैं आपको लेके चलता हूं, वो है आपका कंसोलिडेशन। इसको हम लोग और एक नाम से बोलते हैं, वो है आपका साइडवेज। आप देख सकते हो ये स्टॉक एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, इस जो मैं एरो ड्रॉ किया हूं, इस एरो के बीच में ही ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, यानी इस रेंज के बीच में ही ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो जब कोई स्टॉक एक रेंज के अंदर ट्रेड करेगा, एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर ट्रेड करेगा, तब हम लोग उसे बोलते हैं कि वो स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है या फिर वो स्टॉक साइडवेज ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा जो तीन प्रकार के मार्केट ट्रेंड है, वो है आपका बुलिश यानी अप ट्रेंड, बेरिश यानी डाउन ट्रेंड, और कंसोलिडेशन यानी साइडवेज। ठीक है, ये तीन मार्केट ट्रेंड आपको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप जब कैंडलस्टिक पैटर्न को आइडेंटिफाई करोगे, वहां पर स्टॉक अप ट्रेंड में है या फिर स्टॉक डाउन ट्रेंड में है या फिर स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, ये देखना हम लोग के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल बन जाएगा। ठीक है, बहुत जरूरी बन जाता है। तो अभी मैं आपको लेके चलता हूं वो कौन कौन से बुलिश पैटर्न या फिर वो कौन कौन से बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न हैं जिसे हम लोग फॉलो करेंगे, जिसे हम लोग चार्ट पर देखेंगे और हम लोग ट्रेड लेंगे। तो पहला है आपका, वो है आपका हैमर कैंडल। जो भी टेक्निकल एनालिस्ट है और सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न पर काम करता है, ये जो कैंडल है हैमर कैंडल, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ये एक मोस्ट ट्रेडेड कैंडल है। आप देख सकते हो फोटो में हैमर कैंडल एक हथौड़ा जैसा लग रहा है, यानी ऊपर में एक छोटा सा बॉडी है और नीचे एक छोटा सा टेल है। इस जो नीचे जो ब्लैक कलर का लाइन देख रहे हो, हैमर का जो ग्रीन का नीचे जो शैडो देख रहे हो, उसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं विक, WICK, विक। ठीक है, तो हैमर कैंडल इस तरह का दिखता है। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए या फिर आप अपना मेमोरी में कैप्चर कर लीजिए। अब दूसरा जो बुलिश पैटर्न है वो है हम लोग का बुलिश हरामी। आप देख सकते हो बुलिश हरामी के लिए ऐसा पैटर्न होगा
जो कि पहला एक रेड कैंडल यानी पहला एक आपका बेरिश कैंडल होगा, और उसके बाद एक छोटा सा बुलिश कैंडल होगा यानी छोटा सा ग्रीन कैंडल होगा, और जो ग्रीन कैंडल होगा जो प्रीवियस जो बेरिश कैंडल बनेगा उसके अंदर रहेगा। ठीक है, आप देख सकते हो फोटो में जो ग्रीन कैंडल है वो आपका उस रेड कैंडल के अंदर ही है, ना वो ऊपर गया है ना वो नीचे गया है। तो बुलिश हरामी के लिए जो परफेक्ट सिग्नल होगा वो क्या होगा, सबसे पहले जो पिछला कैंडल होगा वो तो एक बेरिश कैंडल होना पड़ेगा, और उसके बाद जो आपका बुलिश कैंडल होगा यानी ग्रीन कैंडल होगा वो कैंडल आपका पिछला कैंडल के बीच में ही होना चाहिए, उसे बोलते हैं हम लोग बुलिश हरामी। अब दूसरा कैंडलस्टिक पैटर्न है वो है आपका बुलिश इनगल्फिंग। ठीक है, अब इनगल्फिंग का मतलब क्या है, यानी निगल जाना। ठीक है, तो बुलिश इनगल्फिंग देखने में कैसा होता है, ये आपके सामने जो पहला कैंडल होगा एक छोटा सा रेड कैंडल या फिर एक छोटा सा बेरिश कैंडल होगा, और उसका जो दूसरा कैंडल होगा यानी नेक्स्ट कैंडल होगा वो नेक्स्ट कैंडल पिछले कैंडल को इनगल्फ कर लेगा यानी पूरा कवर कर लेगा यानी पूरा निगल जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हो जो दूसरा ग्रीन कैंडल बना है वो दूसरा ग्रीन कैंडल जो पिछला प्रीवियस रेड कैंडल बना था उस रेड कैंडल को पूरा कवर कर लिया है। ठीक है, देखने में आप बुलिश इनगल्फिंग ऐसा होता है, आप इधर नोट डाउन कर लीजिए और या फिर आप याद रखिए कि आपको जब मैं लाइव चार्ट में दिखाऊंगा तब ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो ये जो 3 आपको मैं बुलिश पैटर्न दिखाया ये वर्ल्ड में मोस्ट ट्रेडेड बुलिश पैटर्न है, और आप अगर इन 3 पैटर्न पर मास्टरी कर लेते हो तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। तो अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि ये सारे पैटर्न को वैलिड होने के लिए कुछ कुछ कंडीशन होना चाहिए, और जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जो बड़ा कंडीशन है वो ये है कि ये सारे पैटर्न तब वैलिड होगा जब ये सारे पैटर्न एक डाउन ट्रेंड के बाद फॉर्म होगा। यानी अगर ये सारा पैटर्न कंसोलिडेशन फेज में हो रहा है तो हम लोग इसे अवॉइड करेंगे, अगर ये पैटर्न अप ट्रेंड पर हो रहा है तब भी हम इसे अवॉइड करेंगे। हम लोग सिर्फ इस पैटर्न को तभी ट्रेड करेंगे जब ये पैटर्न एक डाउन ट्रेंड के बाद बना हो। ठीक है, और अभी तक आपको अगर ये आइडिया नहीं आया है कि ये सारा पैटर्न को हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करें तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। मैं आपको एक वेबसाइट बताऊंगा जहां पर मैं आपको पूरा डिटेल्स में समझाऊंगा आप नॉर्मली किस तरह से गूगल करके कुछ कुछ फिल्टर लगा के आप ये सारे पैटर्न को इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि एनएसई और बीएसई में मोर देन थाउजेंड्स ऑफ कंपनीज लिस्टेड है। अब हर स्टॉक को हम लोग इंडिविजुअली चेक करें वो एक इंडिविजुअल के लिए पॉसिबल नहीं होता है, तो इसके लिए हम लोग कुछ फिल्टर का इस्तेमाल करेंगे जो आपको पूरा लिस्ट बता देगा जहां जहां पर ये सारा पैटर्न फॉर्म होगा। अभी हम लोग इस सारे पैटर्न को लाइव चार्ट पर अप्लाई करके देखते हैं और देखते हैं कि कैसा हम लोग को रिजल्ट मिला है। अभी मैं आपके सामने एक चार्ट प्रेजेंट करूंगा। जब मैं आपको चार्ट प्रेजेंट करूंगा आप पहले इस चार्ट को पॉज करके ये आइडेंटिफाई करिए कि इन चार्ट में सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट हैमर कैंडल कौन सा है। ठीक है, अगर आप इस कैंडल को अपना हैमर कैंडल माने हो तो फिर आप बिल्कुल सही हो। अब इसको हम लोग जो हमारा जो कंडीशन है वो हम लोग अप्लाई करते हैं। देखो हम लोग का जो पहला कंडीशन था कि एक डाउन ट्रेंड के बाद एक हैमर कैंडल फॉर्म होना चाहिए, और जो हैमर कैंडल का आपको मैं फोटो दिखाया था ये जो मैं कैंडल यहाँ पर चूज किया हूँ ये बिल्कुल वैसा ही है। और उसके बाद आप देख सकते हो निफ्टी बैंक जिसमें ये हैमर कैंडल फॉर्म हुआ था ये कितना ऊपर चला गया। ठीक है, 40,600 से लेकर ये 41,600 तक चला गया, यानी 1000 पॉइंट का मूवमेंट आपको मिल गया। तो ये जो हैमर कैंडल है ये दोस्तों वर्ल्ड में मोस्ट ट्रेडेड कैंडल है। तो आप अगर बिगिनर हो, आपको कुछ अगर टेक्निकल एनालिसिस करना नहीं आता, आप नॉर्मली इस चार्ट पैटर्न को देखकर भी ट्रेड कर सकते हो। बस अपना कंडीशन दिमाग पर याद रखिए, बस और कुछ नहीं। अभी हम लोग दूसरे पैटर्न पर चलते हैं। हम लोग का दूसरा पैटर्न क्या था? हम लोग का जो दूसरा पैटर्न था वो था आपका बुलिश हरामी। अभी इस चार्ट पे आप देखिए सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा बुलिश हरामी कैंडल कौन सा है, और मैंने आपको जो कंडीशन बताया था कि एक परफेक्ट डाउन ट्रेंड के बाद हम लोग का बुलिश हरामी वैलिड होगा। तो इस चार्ट में आप आइडेंटिफाई करो कि सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट बुलिश हरामी कौन सा है। अगर आपने इन दो कैंडल को अपना प्रेफर्ड बुलिश हरामी कैंडल माने हो तो अब बिल्कुल सही हो। और हमारा जो कंडीशन था वो कंडीशन क्या था कि एक परफेक्ट डाउन ट्रेंड के बाद बुलिश हरामी कैंडल बनना चाहिए, जो कि ये यहाँ पर ऐसे बना है। और उसके बाद आप देख सकते हो ये कितना अच्छा मूवमेंट दिया है। अगर मैं पॉइंट वाइज बात करूं तो ये लगभग 34,600 से लेकर 36,400 तक की मूवमेंट दिया है। ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग का जो तीसरा पैटर्न था वो था आपका बुलिश एनगल्फिंग। मैं आपके सामने ये निफ्टी 50 इंडेक्स 15 मिनट का चार्ट प्रेजेंट किया हूं। आप वीडियो को पॉज करें और पहले आइडेंटिफाई करो कि इस 15 मिनट चार्ट में सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा बुलिश एनगल्फिंग कैंडल कौन सा है, और हमारा जो कंडीशन था आप वो कंडीशन भी याद रखिए। आपने अगर ये कैंडल को अपना प्रेफर्ड बुलिश एनगल्फिंग कैंडल माने हो तो आप बिल्कुल सही हो।
और हमारा जो कंडीशन था वो क्या था कि एक परफेक्ट डाउन ट्रेंड के बाद बुलिश एंगल्फिंग बनना चाहिए, और उसके बाद आप तो रिजल्ट देख ही सकते हो। ठीक है, और मैं अगर पॉइंट वाइज बात करूं तो ये लगभग 15,250 से लेकर 15,900 तक की मूवमेंट दिया है। तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा ये सारे कैंडलस्टिक पैटर्न है। आपको बस इतना आना चाहिए कि कौन सा वो बेस्ट बुलिश एंगल्फिंग कैंडल हो और हमारा जो कंडीशन है वो कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं या नहीं। ठीक है, अभी हम लोग ये देखते हैं कि वो कौन कौन से बेरिश पैटर्न है जो हम लोग ट्रेड करेंगे। तो जो पहला नंबर है वो है आपका हैंगिंग मैन। आपको नाम से पता चल गया होगा कि ये हैंगिंग मैन दिखता कैसा होगा। हैंगिंग मैन कुछ इस तरह का दिखता है। जैसे आप हैमर कैंडल में देखो होगे कि हैमर कैंडल में और हैंगिंग मैन में दोनों कैंडल सिमिलर दिखता है, बस डिफरेंस इतना ही है कि हैंगिंग मैन आपका रेड में क्लोज देगा और हैमर कैंडल आपका ग्रीन में क्लोज देगा। ठीक है, तो हैंगिंग मैन कुछ इस तरह का दिखता है। आप इधर नोट डाउन कर लीजिए या फिर आप याद रखिए। जो दूसरा पैटर्न है वो है आपका बेरिश हरामी। आप देखे थे बुलिश हरामी में आपको पहले समझा दिया हूं, आपको चार्ट पर भी दिखा दिया हूं। बेरिश हरामी ठीक उसका अपोजिट है। अब देखो बेरिश हरामी में जो पिछला कैंडल है वो आपका बुलिश कैंडल होगा, और जो दूसरा कैंडल होगा यानी बेरिश जो दूसरा बेरिश कैंडल होगा, रेड कैंडल होगा, वो रेड कैंडल आपका पिछला कैंडल का बीच में ही क्लोज देगा, ना उसको ऊपर में जाएगा ना उसका नीचे जाएगा। इसे हम लोग बोलते हैं बेरिश हरामी। जो तीसरा कैंडलस्टिक पैटर्न है वो है आपका बेरिश एनगल्फिंग। ठीक है, तो आप देख सकते हो इसके लिए हम लोग को जो पिछला कैंडल होगा वो पिछला कैंडल आपका एक छोटा सा बुलिश कैंडल होना चाहिए, और जो नेक्स्ट कैंडल होगा वो आपका एक बड़ा सा बेरिश कैंडल होना चाहिए जो पिछला कैंडल को पूरा कवर कर ले, पूरा एनगल्फ कर ले, पूरा निगल जाए। ठीक है, सिर्फ इतना ही है। बुलिश एनगल्फिंग, बेरिश एनगल्फिंग ये सारा ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस थोड़ा चेंजेस है। ठीक है, यहाँ पर क्या चेंजेस है, पिछला कैंडल वहां पर हम लोग देख रहे थे बुलिश पैटर्न में कि वो पिछला कैंडल आपका बेरिश होना चाहिए। बेरिश इन केस ऑफ बेरिश हम लोग ये देख रहे हैं कि जो पिछला कैंडल होगा वो आपका बुलिश होना चाहिए। ठीक है, अभी हम लोग ये देखते हैं कि ये सारे बेरिश पैटर्न कब वैलिड हो गए। जैसे कि अब मैंने आपको बताया था कि इन केस ऑफ बुलिश पैटर्न वो सारे पैटर्न तब वैलिड होगा जब वो सारा पैटर्न एक डाउन ट्रेंड के बाद फॉर्म होगा। ठीक उसी तरह बेरिश पैटर्न में ये सारे पैटर्न तब वैलिड होगा जब ये पैटर्न सारे आपका अप ट्रेंड के बाद फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिए कि ये सारे पैटर्न वैलिड होने के लिए सारे पैटर्न को अप ट्रेंड के बाद ही फॉर्म होना चाहिए। अभी हम लोग लाइव चार्ट पर चलते हैं और देखते हैं कि लाइव चार्ट पर ये सारे पैटर्न कैसे फॉर्म हुआ है। अभी मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं एक लाइव चार्ट, निफ्टी 50 का ये 15 मिनट का इंडेक्स चार्ट है। आप वीडियो को पॉज करिए और पहले आइडेंटिफाई करो इस चार्ट में वो सबसे बेस्ट हैंगिंग मैन कौन सा है। अगर आपने इस कैंडल को अपना प्रेफर्ड हैंगिंग मैन माने हो तो आप बिल्कुल सही हो। और हम लोग का जो कंडीशन था वो कंडीशन क्या था कि पहले जो पिछला उसका ट्रेंड होगा वो आपका अप ट्रेंड होना चाहिए, एंड उसके बाद ये हैंगिंग मैन फॉर्म होना चाहिए, एंड उसके बाद आप देख सकते हो ये कितना अच्छा रिजल्ट दिया है। अगर मैं पॉइंट वाइज की बात करूं तो ये लगभग आपका 16,670 से लगभग ये 16,520 के आसपास आ गया है। तो ये बहुत ही आपका सिंपल और बहुत ही एक अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो दूसरा पैटर्न कौन सा है। तो जो दूसरा पैटर्न है वो है आपका बेरिश हरामी। आप वीडियो को पॉज कर सकते हो और आप आइडेंटिफाई कर सकते हो आप सबसे बेस्ट इस चार्ट पर बेरिश हरामी कौन सा है। अगर आपने इन दो कैंडल को अपना प्रेफर बेरिश हरामी कैंडल माने हो तो आप 110% सही हो। और हमारा जो कंडीशन था वो कंडीशन क्या था कि सबसे पहले स्टॉक या फिर वो इंडेक्स अप ट्रेंड पर होना चाहिए और उसके बाद ये बेरिश हरामी फॉर्म होना चाहिए। आप देख सकते हो पीछे ये अप ट्रेंड पर था और उसके बाद बेरिश हरामी ये टॉप पर फॉर्म हुआ है और उसके बाद आप देख सकते हो रिजल्ट। और सबसे बड़ी बात ये आपका डेली चार्ट पर फॉर्म हुआ था। तो अगर आप पॉइंट वाइज देखोगे तो ये लगभग 39,000 से लेकर सीधा आ गया आपका 33,000 के आसपास। तो आप सोच सकते हो ये कितना जबरदस्त कैंडलस्टिक पैटर्न है। लगभग हम लोग को 7,000 पॉइंट का मोमेंट मिला है। ठीक है, हम लोग का जो तीसरा पैटर्न है वो है आपका बेरिश एनगल्फिंग। तो अभी मैं आपको ये चार्ट प्रेजेंट कर रहा हूं, आप वीडियो को पॉज करो और देखो कि यहां पर सबसे अच्छा बेरिश एनगल्फिंग कौन सा है। अगर आपने इन दो कैंडल को अपना प्रेफर्ड बेरिश एनगल्फिंग कैंडल माने हो तो आप बिल्कुल सही हो। और हमारा जो कंडीशन था वो कंडीशन क्या था कि पिछला आपका ये अप ट्रेंड पर होना चाहिए और उसके बाद ये आपका बुलिश एनगल्फिंग कैंडल फॉर्म होना चाहिए। और ठीक उसी तरह यहाँ पर वो हुआ है और उसके बाद आप रिजल्ट देख सकते हो। और ये आपका निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस इंडेक्स पर बना था 15 मिनट चार्ट में। और अगर मैं पॉइंट वाइज बात करूं तो ये लगभग आपका 18,800 से लेकर 18,000 का मूवमेंट दिया है, जो कि होता है आपका 800 मूवमेंट। ठीक है, तो आपको मैं अभी तक समझा दिया हूं कि वो कौन कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न हम लोग ट्रेड करेंगे। लाइव चार्ट पर मैं आपको दिखा दिया हूं कि आप
किस तरह से चीजों को आइडेंटिफाई करोगे। अभी हम लोग ये देखते हैं कि ये सारे कैंडलस्टिक पैटर्न को हम लोग किस तरह से आसानी से फाइंड आउट करेंगे। दोस्तों इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में लगभग मोर देन 1500 से भी ज्यादा कंपनी लिस्टेड है एनएसई पर। तो आप अगर इंडिविजुअली हर एक स्टॉक को चेक करते रहोगे तो आपको वहां पर बहुत टाइम कंज्यूम होगा। तो हम लोग के लिए तो वो पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल तो है पर आपका टाइम बहुत कंज्यूम होगा। तो इसके लिए हम लोग कुछ टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे कि आप किस तरह से सारे कैंडलस्टिक पैटर्न को आसानी से आइडेंटिफाई करो। तो उसके लिए आपको सिंपली गूगल पर जाना है और मान लो आपको सर्च करना है, आप ढूंढ रहे हो आपका बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। तो उसके लिए आप क्या करोगे, नॉर्मली आप सर्च पैनल पर चलेंगे और वहां पर आप लिखोगे बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न और उसके बाद ये वाला मत भूलना चार्ट इंक CHARTINK ये वाला डालना मत भूलना, बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न चार्टिंग। ठीक है, अब इस मामले आप सर्च कर दो। अब देखो बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न ये वाला जो साइट है charting.com, आपको इसको खोलना है। अब देखो यहां पर वो ऑटोमेटिकली फिल्टर बनाकर आपको लिस्ट ऑफ स्टॉक दे देगा। अभी जो बुलिश एंगल्फिंग फॉर्म हुआ है वो आपका 3 स्टॉक पर फॉर्म हुआ है, वो है आपका लोटस आई केयर हॉस्पिटल लिमिटेड और न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स लिमिटेड। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, ये 2 स्टॉक को क्लिक करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे हम लोग का जो कंडीशन था बुलिश एंगल्फिंग का, क्या कंडीशन था कि बुलिश एंगल्फिंग फॉर्म होने के लिए आपको एक स्टॉक को पहले डाउन ट्रेंड पर आना चाहिए। तो आप देखो सबसे पहले यहां पर ये जो कैंडल बना है, ये 2 कैंडल है, ये आपका परफेक्ट बुलिश कैंडल बना है। क्यों बना है, क्योंकि देखो ये जो बुलिश कैंडल बना है ये बना है आपका एक डाउन ट्रेंड के बाद। अगर ये डाउन ट्रेंड के बाद नहीं बनता, अगर ये नॉर्मली इसी जगह के आसपास बन जाता तब हम लोग उसे अवॉइड करते। ठीक है, ठीक उसी तरह अगर हम लोग दूसरे स्टॉक को देखें, आप देखो इस यहां पर ये भी बना है आपका बुलिश एंगल्फिंग। ये देखो एक छोटा सा रेड कैंडल, उसके बाद ये पूरा इसे एंगल्फ कर लिया है, बुलिश एंगल्फिंग बोलते हैं इसे। ठीक है, तो अब हम लोग ये देखेंगे क्या चेक करेंगे कि ये डाउन ट्रेंड के बाद बना है या नहीं। आप देख सकते हो यहां से ये स्टॉक लगभग धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है और उसके बाद यहां पर ये बुलिश एंगल्फिंग बना है। तो ये हम लोग का कंडीशन वैलिड, दोनों कंडीशन वैलिड है, हम लोग यहां पर ट्रेड बना सकते हैं। ठीक है, तो आप किस तरह से स्टॉक को आइडेंटिफाई करोगे मैं आपको वीडियो पर भी दिखा दिया हूं। अगर मान लो आपको कोई बेरिश पैटर्न सर्च करना है तो आप क्या करोगे, नॉर्मली गूगल पर लिखो, लेट्स फॉर एग्जांपल आप सर्च कर रहे हो बेरिश एंगल्फिंग, तो BARISH एंगल्फिंग पैटर्न, उसके बाद चार्टिंग CHARTINK ये डालना मत भूलना दोस्तों, वरना फिर आपको नहीं मिलेगा ये वेबसाइट। अब देखो बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न चार्टिंग, इसको आपको खोलना है और आपको सिर्फ इतना चेक करना है हमारा जो कंडीशन था, कंडीशन क्या था, अप ट्रेंड के बाद बेरिश एंगल्फिंग फॉर्म हुआ है या नहीं। यहां पर टोटल 12 स्टॉक पर बेरिश एंगल्फिंग फॉर्म हुआ है। सबसे पहले है आपका म्यूजिक ब्रॉडकास्ट, अगर हम लोग इसे देखते हैं, आप देखो ये हम लोग का परफेक्ट नहीं है तो हम लोग इसे अवॉइड कर देंगे, क्योंकि आपको मैं सबसे पहले ही बता दिया हूं कि कौन कौन सा परफेक्ट है, कौन कौन सा परफेक्ट नहीं है। ठीक है, तो ये हम लोग का चला गया। दूसरा स्टॉक देखते हैं, ये देखो ये है आपका बेरिश एंगल्फिंग, एक छोटा सा रेड कैंडल, इसके बाद ये पूरा इसको कवर कर लिया है। पर एक कंडीशन है, हम लोग आपको पहले क्या बताया था कि बेरिश पैटर्न को, बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न को वैलिड होने के लिए आपको पहले ये चेक करना होगा कि वो स्टॉक का जो पिछला ट्रेंड था वो अप ट्रेंड था या नहीं। यहां पर स्टॉक का पिछला ट्रेंड क्या है, सबसे पहले आपका कंसोलिडेशन के बाद हुआ है, उसके बाद इसका पिछला ट्रेंड आपका डाउन ट्रेंड है। तो क्योंकि ये इसका पिछला ट्रेंड डाउन ट्रेंड है और उसके बाद ये कंसोलिडेशन फॉर्मेशन के बाद ये बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न फॉर्म हुआ है, तो ये स्टॉक हमारे लिए हो गया इनवैलिड। तो इसलिए मैं आपको बोला था आपको कैंडलस्टिक पैटर्न तो बहुत सारे मिल जाएगा, पर आप किसको ट्रेड करोगे वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो यहां पर आपको आइडेंटिफाई करना बहुत ही आसान हो जाएगा और आपको बहुत ही आपके लिए इजी हो जाएगा कि कौन कौन सा वो पैटर्न वैलिड होगा, कौन कौन सा पैटर्न वैलिड नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं कोई दूसरा स्टॉक देखता हूं, यहां पर LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, अगर मैं इसको देखता हूं तो आप यहां पर भी देख सकते हो बेरिश एंगल्फिंग फॉर्म हुआ है। पहले स्टॉक ऊपर चला गया, फिर नीचे आया, फिर यहां पर ये बेरिश एंगल्फिंग फॉर्म हुआ है। हम लोग इसे कंसीडर कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये आप देख सकते हो यहां पर ये पिछला इसका जो ट्रेंड था ना, ये स्ट्रॉन्ग आपका अप ट्रेंड था, उसके बाद एक छोटा सा डाउन ट्रेंड आया है, उसको यहां पर पुल बैक करने के बाद ये बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न फॉर्म हुआ है। तो ये हम लोग का परफेक्ट बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न। आप चाहो तो यहां पर ट्रेड बना सकते हो। डिस्क्लेमर, ये सारी चीजें आपका एजुकेशन पर्पस में बना रहा हूं, तो निवेश करने से अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर एडवाइस ले लें। तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि आप स्टॉक में, इतने सारे स्टॉक में आप किस तरह से आसानी से सारे पैटर्न को आइडेंटिफाई करोगे। आपको मैं वेबसाइट का नाम ही बता दिया, बस आपको सिर्फ एक ही चीज करना है। वो क्या करना है, हर एक स्टॉक को खोलना है, जो लिस्ट आपको फिल्टर बना के दिया है, उसके बाद आपको सिर्फ इतना देखना है, अगर आप बुलिश
कैंडलस्टिक पैटर्न ढूंढ रहे हो तो वो डाउन ट्रेंड के बाद बना है या नहीं, अगर आप बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न ढूंढ रहे हो तो वो अप ट्रेंड के बाद बना है या नहीं। बस दैट्स इट, इन ऑफ चैप्टर। और आपको कुछ नहीं करना है, उसके बाद आप ट्रेड बनाओ, प्रॉफिट करो, एंजॉय करो। तो दोस्तों, आप अगर बिगिनर हो, आप अगर स्टॉक मार्केट में कैरियर बनाना चाहते हो और आप अगर शुरू से चालू कर रहे हो तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप अगर इसे अच्छा, मैं आपको इस वीडियो में पूरा अच्छे तरह से आपको समझा दिया हूं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आपका बहुत ही मजेदार होने वाला है, अभी मैं आपको इसका टॉपिक नहीं बताऊंगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।